Alright everybody, I once again welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. So in today's class, we are going to learn the topic compliment in English. हाँ जी, ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हम जनरल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं. लाइक आपने बहुत बार सुना होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तारीफ करता है, सो वी जनरली से थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज नॉट द सेम कॉम्प्लीमेंट. उस कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग कुछ ऐसा जाता है COMPLIMENT. सो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपका तारीफ. और जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर का एक टॉपिक है जिसकी हिंदी आपका पूरक होता है. यानी कि जब एक सेंटेंस बनता है तो उसका एक पैटर्न होता है. मतलब सबसे पहले आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का आना कंपलसरी है, देन वर्ब. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. लेकिन इस पैटर्न को एक सेंटेंस हमेशा कैरी नहीं करता है. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि ऐसे सेंटेंस जहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, जो वर्ड आएगा ना वो दो कहानी लेके आएगा. वैसे तो 3-4 कहानी लेके आता है क्योंकि एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जनरली 2 चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. और दूसरी कहानी जो लेके आती है वो सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट बनने का अधिकार कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के पास है. जैसा हमने शायद ऑब्जेक्ट के केस में पढ़ा था, वही कहानी हम इसके साथ भी पढ़ लेते हैं. अगर कोई भी वर्ड इंग्लिश के सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करेगा तो या तो वो नाउन के पार्ट से गुजरना होगा उसे, या तो प्रोनाउन के पार्ट से गुजरेगा, या तो एडजेक्टिव के पार्ट से गुजरेगा. यानी कि जब हमने सब्जेक्ट के लिए मतलब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए जो टर्म देखा था वो बस नाउन या प्रोनाउन के पास था, बट कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए 3 पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरना पड़ेगा, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव. ठीक है. अब कॉम्प्लीमेंट जैसा एक खुद के नाम से दिखा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से कंप्लीटनेस का फील आ रहा है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स कंप्लीट समथिंग. व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है? यानी कि कॉम्प्लीमेंट वो चीज होता है जो एक सेंटेंस में आकर के सेंटेंस को कंप्लीट करता है. क्यों करता है? अगर कोई सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जहां पे आप कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे ना तो सेंटेंस अननेचुरल साउंड करेगा, वो पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा. इसीलिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट की एंट्री होती है. सो कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, ऐसे कहिए, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड which is a noun or a pronoun or an adjective that completes the meaning of a sentence. जो क्या करता है, वो किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता है ताकि वो पूरा सेंस दे पाए. राइट है. अब कॉम्प्लीमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक आता आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक आता आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. जिसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दीजिए या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दीजिए. जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लिया है कि कहीं ना कहीं कंप्लीट करेगा, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा. और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा कि ऑब्जेक्ट क्या है. समझ आ रहा सभी बच्चों को? अरे कॉम्प्लीमेंट जो हमारे सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करेगा वो कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट के 2 टाइप्स हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. राइट. अब कॉम्प्लीमेंट बनने से पहले आपको कुछ वर्ब की तरफ नोटिस करना पड़ेगा. कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए आपको चाहिए टू बी फॉर्म्स. अब आपके पास सवाल होगा सर ये टू बी फॉर्म्स क्या होता है? आई गेस मैंने आपको ऑब्जेक्ट के केस में पढ़ाया हो, अगर नहीं पढ़ाया तो आज पढ़ लेते हैं. ये जो टू बी फॉर्म्स है ना, इनके कुछ फॉर्म्स होती है. जैसे आपका हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, या तो आप कहिए खुद में बी. यानी कि जितने वर्ब आप हेल्पिंगों की तरह यूज करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए वो खुद में टू बी की फॉर्म्स होती है. यानी कि ये खुद में वर्ब का भी काम करता है. हर वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग एंड कम्स. इकलौता टू बी फॉर्म्स ऐसा है इंग्लिश में जिसकी 8 फॉर्म्स होती है. आई रिपीट वन मोर टाइम, सारे वर्ब्स की 5 ही फॉर्म है. ये ऐसा वर्ब की फॉर्म है जो अपने साथ 8 फॉर्म्स को कैरी करती है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. क्लियर?
यानी कि जब भी कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना उनको टू बी फॉर्म्स के इन पार्ट से गुजरना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला टाइप। कुछ वर्ब्स ऐसे और हैं जो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप इसको देख लो। यानी कि जब भी इसके बाद दो कहानी आएगी, या तो ये किसी एक्शन को इंडिकेट करेगा। अच्छा, किसी बच्चे ने ऑब्जेक्ट पढ़ा है मुझसे? किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है ना तो वहां पे कंपलसरी है कि वहां पे एक्शन होना चाहिए। अगर वहां एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब एक्शन के भी दो पार्ट थे। एक एक्शन ऐसे होता है जो कहीं कहीं कभी कभी वो ना ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है, वो एडवर्ब को लेता है। जैसे आपने बोला आई गो टू स्कूल, तो स्कूल जो है बेशक यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, लेकिन टू स्कूल मिलके वो एडवर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी तरह से कह सकते हो कि टू प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जितने भी टर्म आएंगे क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सॉरी, यानी कि जब भी कॉम्प्लीमेंट बनेगा वहां पे एक्शन नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर है? जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा किसी सेंटेंस में वहां पे एक्शन नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? वहां पे स्टेट की बात होगी। स्टेट पढ़ रखा है ना? यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का आप स्टेट बताओगे कि वो क्या है। कुछ सेंटेंस आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला सी इज ब्यूटीफुल। अब ये स्टेटमेंट है आपके पास, आप में से कोई बच्चा बताएगा इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है? कोई ऑब्जेक्ट? जो बच्चे मुझे ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ ऑब्जेक्ट लग रहा है तो प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाँ, तो आपका सभी का आंसर है कि सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो यहाँ पे एक्शन नहीं है। चूंकि एक्शन नहीं है तो किस पे इंपैक्ट पड़ेगा भाई? किस पे असर पड़ेगा? यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नामक चीज है। वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट चीज वो होता है जो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए इसको तीन पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरना है, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। चेक कर लेते हैं। एक तो ये तरीका कि उसको तीन पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरना पड़ेगा। दूसरा, ये हमेशा इन वर्ब से होके गुजरेगी। एक तो ये मतलब कि ये तो वर्ब सही है जो यूज होंगे कॉम्प्लीमेंट की जगह, मतलब कॉम्प्लीमेंट के लिए। कुछ वर्ब्स और होते हैं जो आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा, पहले इस वर्ब को समझ लेते हैं। चेक कर लेते हैं। सी मेरा सब्जेक्ट है। ये बताओ हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? इज। ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे इस इज के बाद कोई वर्ब नहीं है जिसकी ये मदद कर पाए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो वही होता है ना जो आगे वाले वर्ब की मदद करे। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो कोई भी यहाँ पे मतलब कि ये खुद में अब वर्ब बनेगा। मतलब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है जिसकी ये मदद करेगा, ये खुद में वर्ब है, तो आप इसको मेन वर्ब बोलते हो। आप इसको आज से लिंकिंग वर्ब भी बोलोगे। अब सवाल आएगा सर पहचानेंगे कैसे लिंकिंग वर्ब कब है और मेन वर्ब कब है? यार जब इसके आगे कोई वर्ब होगा ना तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। लेकिन जब इसके आगे कोई वर्ब नहीं है तो ये खुद में वर्ब है, और इस वर्ब को जब ये स्टेट दिखाएगा तो इसको हम लिंकिंग वर्ब कह देंगे। क्लियर है? अब ये जो ब्यूटीफुल है, पहली बात इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, और अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो या तो ये नाउन होता या तो प्रोनाउन होता। बताओ ब्यूटीफुल क्या है? एक क्वालिटी है ना किसी व्यक्ति की। सी के बारे में बताया जा रहा है, सी कैसी है? सुंदर है। यानी कि ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका एडजेक्टिव है, और कॉम्प्लीमेंट बनने की यही रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, किसकी? लिंकिंग, LINKING, लिंकिंग हो तो क्या? नो, दैट इज जी एक्चुअली, राइट। या सो लिंकिंग वर्ब समझ आया? यानी कि ये जो वर्ब है जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब इनके आगे कोई वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। और जब ये मेन वर्ब है और पूरे सेंटेंस में स्टेट की बात हो तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। क्लियर है? ऑलराइट, कुछ सेंटेंस और देखते हैं। मैंने बोला आई एम अमन। बता इसमें कोई वर्ब है? वो ऑब्जेक्ट है क्या? इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होने के लिए एक्शन कंपलसरी है ही नहीं एक्शन। सो आई का पोस्टमार्टम सब्जेक्ट है मेरे पास। फिर से वही कहानी, एम दिख हेल्पिंग वर्ब है लेकिन है मेन वर्ब। और यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा, एक चीज नोटिस करना आप, मैंने क्या बोला था? इन सब वर्ब को क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब्स, राइट है? मैंने अभी बोला था लिंकिंग वर्ब। अब आप बच्चों के मन में हो सकता है सर लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ लो। लिंकिंग का मतलब क्या है? टू लिंक, यानी कि जो लिंक करेगा। जैसे आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक होते हैं। नहीं, लिंक का मतलब जोड़ना, यानी कि लिंकिंग वर्ब वो वर्ब जो जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा?
ये जो लिंकिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन से जोड़ेगा, वो आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है। समझ आ रहा है? लिंकिंग वर्ब इसको यू बोला जा रहा है क्योंकि लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन। समझ आ रहा है सभी बच्चे को? सो आइए हो गया। एम मेरा लिंकिंग वर्ब है। अमन बताओ क्या है? अमन इज द नेम ऑफ समवन, यानी कि नाउन प्रोनाउन में से नाउन है बेचारा, और कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए इन्हीं तीनों की तो रिक्वायरमेंट थी, यानी कि अमन आपका कॉम्प्लीमेंट है। समझ आ रहा है बच्चों? इजिली आ रहा है समझ में? ये कॉम्प्लीमेंट है। और थोड़ा देर पहले जो मैंने कुछ बोला था याद करो, कॉम्प्लीमेंट के मैंने दो टाइप्स बताए थे आपको, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कोई बच्चा बताएगा इन दोनों में कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? यहाँ पे बताओ कौन सा है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि अमन कौन है? आई है। आई कौन है? अमन है। यानी कि ओवरऑल सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लियर है ना? इसको हम कह देंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वैसे मैं इस टर्म को आपको और आगे पढ़ाता, लेकिन वीडियो हमारी बन रही है तो उसको ज्यादा लंबा ना करके शॉर्टन करते हुए अब मैं सीधा इसके टाइप पे आ जाता हूँ, अगले टाइप पे। ठीक है? बाकी अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं क्लास में आपको दोबारा भी समझा दूं। वैसे समझ आया क्या? कॉम्प्लीमेंट समझ आया? कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने सीख लिया, अब सीख लेते हैं फटाक से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बढ़े क्या आगे? थैंक यू। हाँ, यस यस। सी इज इन मार्केट। अब बताओ ये इसमें कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। कैसे? कैसे कॉम्प्लीमेंट है ये? सॉरी, कैसे ऑब्जेक्ट है ये? हाँ, क्या नाउन का? नाउन का ऑब्जेक्ट है। कैसे? पोस्टमार्टम कर लेते हैं। सी मेरा सब्जेक्ट है, इसके आगे कोई वर्ब नहीं है, तो ये मेरा मेन वर्ब हो गया, यानी कि दूसरे नजर में मैं इसको लिंकिंग वर्ब कह दिया। क्लियर है? अब मुझे आगे वाले से पोस्टमार्टम करना है। इन क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। राइट है? तो मार्केट तो आपका नाउन है ना, तो आप इस पूरे को बोलोगे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब क्या समझ आया? इस सेंटेंस में ना तो ऑब्जेक्ट है ना कॉम्प्लीमेंट है। सर ऑब्जेक्ट लिखा तो आपने, देखो ऑब्जेक्ट के अपने दो टाइप्स होते हैं, अगर आपने लास्ट टाइम नोटिस किया हो तो। एक आपका कैसा ऑब्जेक्ट था? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ये आपके प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ फटाक से। हंग्री। माई मॉम इज वेरी हंग्री। राइट है। फटाक से पोस्टमार्टम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है सर। क्या है इसमें? वंडरफुल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। माई मॉम एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, इज मेरा मेन वर्ब है, दूसरी नजर में आप इसको लिंकिंग वर्ब कह दीजिए, और जो वेरी है ये एडवर्ब है, जो हंगर को, हंगरी क्या होता है? एक एडजेक्टिव है, भूखा, और भूखे की लेवल को बढ़ा दिया गया वेरी लगा करके, तो इसको आप बोलिए एडवर्ब, और ये है आपका एडजेक्टिव। तो ये दोनों मिलके बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट, कि मेरी मम्मी कैसी है? बहुत भूखी है, तो ये आपका बन गया कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कौन से कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि सभी को समझ आ गया है कॉम्प्लीमेंट क्या है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसको फटाक से इरेज करके मैं आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिखाना चाहूंगा। थैंक यू। कैन आई हैव अ डस्ट प्लीज? किसी को लिखना है? लिख लिया बच्चों ने? अगर नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, वीडियो बन चुकी है, आप वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं बाद में, क्योंकि अभी टाइम कम है तो मुझे मिटाना पड़ रहा है। ओके, थैंक यू। वीडियो बन रही है तो फोटो कैसे बनेगा? डियर बच्चे प्लीज शोर ना करें बच्चों। अब फटाक से आते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पास। कोई बताएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई बताएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यार जैसे नाम खुद ही में सजेस्ट कर रहा है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। कब देगा? जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। समझ आया?
यानी कि इस कॉम्प्लीमेंट में दो कहानी चलेगी, ऑब्जेक्ट भी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो तभी होगा ना जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब तो उसके बारे में जानकारी दोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज कि मुझे बोलना पड़े आई हैव चूजन यू मॉनिटर, आई हैव चूजन यू मॉनिटर। कोई बताइए इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या कॉम्प्लीमेंट है, और है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? दोनों क्या? हाँ जी, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होगा। पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आई मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, कोई शिकायत नहीं मुझे इससे। हैव के आगे वर्ब है, यानी कि ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर कहानी? ये चूजन, चूज की थर्ड फॉर्म होती है, चूज, चोज, चूजन, यानी कि चुनना। आप इसके जगह पे सिलेक्ट या फिर इलेक्ट का भी यूज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया मेन वर्ब, राइट है। अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रहे, चूजन आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है, प्योरली मेन वर्ब है। क्लियर? याद करो कि जब मैं चुनूंगा कुछ तो चुनूंगा या किसी न किसी को तो चुनूंगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की नीड मुझे पड़ेगी। तो मैंने क्या चुना? याद करो ऑब्जेक्ट ढूंढने का क्या तरीका था, सेंटेंस के मेन वर्ब से व्हाट या whom पूछ लो। तो मैंने पूछा आई हैव चूजन व्हाट का आंसर तो नहीं आया। हाँ मॉनिटर आएगा लेकिन मॉनिटर नहीं। आई हैव चूजन whom, किसे चुना मैंने? आपको चुना। तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो मॉनिटर है, पहले इसका वो बताओ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक नाउन है मॉनिटर, राइट है। और ये मॉनिटर कौन है? क्या ये आई मॉनिटर के बारे में, मतलब ये जो मॉनिटर है ये आई की बात कर रहा है या यू की बात कर रहा है? यू की बात कर रहा है, यानी कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के लिए आया, इसलिए आप उसको प्यार से कह दीजिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इजी है या नहीं बताओ? इजी पीजी? थैंक यू। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने बोला यार आई विल नेम माय सन अरुण। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं अपने बेटे का नाम अरुण दूंगा। अच्छा देखो, नेम का मतलब नाम होता है, लेकिन नेम का मतलब नाम देना भी होता है। जब हम किसी को बोलते हैं तुझे नाम दूंगा, उसने मेरे को नाम दे दिया, वो नेम होता है। ठीक है, पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्लियर। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है। आर्यन समझ आ रहा है बच्चे? ऑलराइट, नेम क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब, राइट है। तो आई विल नेम, कुछ तो नाम दूंगा। आई विल नेम व्हाट का आंसर नहीं, यहाँ पे whom का आंसर है। सो आई विल नेम whom, मैं अपने बेटे को, यानी कि बेटा मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? और ये जो अरुण है, ये अरुण कौन है? ये अरुण क्या मेरे लिए आया है या मेरे बेटे के लिए आया है? मेरे बेटे के लिए आया है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे बेटे के लिए, तो आप सिंपली कह दीजिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इजी भाई। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सीधा ऑब्जेक्ट के बारे में कहानी देनी है, मतलब इंफॉर्मेशन देना। एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई बहुत हो गया, सी हैज पेंटेड द वॉल ब्लैक। चलो भाई, तो सी मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है बच्चों, सी मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, पेंट तो वर्ब होती है ना, पेंट करना, तो पेंट मेरा क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। क्लियर कहानी? अब सवाल पूछो इससे ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो व्हाट या whom पूछ लो इससे। आई हैव पेंटेड, सॉरी सी हैज पेंटेड व्हाट, क्या पेंट करा उसने? वॉल को पेंट करा उसने, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और ये जो ब्लैक है, क्या ब्लैक वो लड़की है या ब्लैक वो वॉल है? वॉल है, यानी कि ये ब्लैक बेचारा इस ऑब्जेक्ट के लिए आया। आप प्यार से कहिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बताओ भाई इजी पीजी है या नहीं है? सिंपल कहानी, सिंपल कहानी। ये था आपका ऑब्जेक्ट। आर्यन प्लीज पे अटेंशन टू मी एंड टू द बोर्ड, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, कम ऑन। या सो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब कि गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और जो सब्जेक्ट के बारे में देगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओवरऑल हमने सब्जेक्ट मतलब कि कॉम्प्लीमेंट को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। कोई डाउट फिलहाल किसी बच्चे के पास?
अब फटाक से वीडियो के एंड करते करते बस एक चीजें बोल देता हूं कि वैसे तो लिंकिंग वर्ब्स में आपके टू बी फॉर्म सारे आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बीइंग जो लिखा था सारे आपके लिंकिंग वर्ब थे। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अलग से आते हैं, वो भी लिंकिंग वर्ब का काम करता है, जिसमें से आपका हो गया स्टे, आपका हो गया सीन, आपका हो गया अपीयर, आपका हो गया लुक। इन सबको भी हम ना लिंकिंग वर्ब ही कहते हैं, राइट है। जैसे एक आधे एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला यार अंजलि ना हमेशा ही खुश रहती है, यार अंजलि हमेशा खुश रहती है, सो अंजलि स्टेज हैप्पी, अंजलि स्टेज हैप्पी। तो ये जो स्टे देख रहे हो ये भी लिंकिंग वर्ब है। अब अंजलि का पोस्टमार्टम करते हैं, अंजलि सब्जेक्ट हो गया, स्टे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, तो अंजलि कैसा रहती है, हैप्पी। हैप्पी क्या है, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पास अधिकार है कॉम्प्लीमेंट बनने का। सो अंजलि स्टेज हैप्पी, यानी कि अंजलि खुश रहती है। तो ये जो वर्ब्स है इनको भी लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, इसकी भी कुछ लिस्ट आती है, ये भी लिंक करते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कहानी, मतलब कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ते हैं। सो आई होप कि सभी को अब ये कॉम्प्लीमेंट की कहानी समझ आ गई है, समझ आ गया। And I'm hoping the same from the people, those who are watching me from the video and all. I hope you have got what I have taught in this lesson. If you have any like doubt or confusion regarding this topic, let me know in the comment section below. Would love to help you out with your question, guys. Signing off, this is Heman Kumar. Thanks a lot, everybody. Thank you so much.